मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत का आज हम मुतालिया करेंगे। 31वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक 2 वर्सेस के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे जी। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो जाए। आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord। जी, हमने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है और वो सीरीज है पहाड़ी आवाज के ताल्लुक से। और पहाड़ी आवाज जब यीशु मसीह ने बयान किया तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को रेज किया गया है। वो तमाम बातें जो यहूदी जो लोग थे वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने दरहकीकत शरीयत को मंसूब नहीं किया है बल्कि उसको पूरा करने की कोशिश की और किया भी है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मैं शरीयत को, जोर से बोले, मैं शरीयत को बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। तो यीशु मसीह ने उसकी सही डेफिनेशन जो है, जो सही तौर पर उसकी पहचान है, वो लोगों को कराने की कोशिश की है। अपने पहले ही सरमन में तो मुख्तलिफ टॉपिक्स को उन्होंने डील किया है, जिसमें तलाक भी आज हम इसको डील करेंगे। लफ्ज तलाक जब भी किसी भी माशरे में इस्तेमाल किया गया है तो बड़ा एक अजीब सा फील होता है कि बड़ी खौफ सी आती है। तलाक नहीं भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये सरमन मैरिटल लाइफ जो गुजार रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो नहीं गुजार रहे उन लोगों के दोनों के लिए है। और जरूरी है कि जो अनमैरिड हैं वो भी कल को शादीशुदा होंगे तो उनको भी अपनी इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये चीज कितनी अच्छी है या बुरी है। तलाक कोई अच्छा काम नहीं है। ब्याह करना तुम्हें इज्जत की बात समझी जाए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और दुनियावी नुक्ता नजर से भी। शादी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जब तक दिल किया उसको निभाया और जब दिल किया उसको तोड़ दिया। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कॉवेनेंट है, ये एक आहद है जो एक दो शख्स खुदा की हजूरी में इस आहद को बांधते हैं, और खुदा उसका जो होता है वो जो कस्टोडियन होता है और उसका गवाह होता है, और ये सारी जिंदगी के लिए होता है, ना कि चंद पल के लिए या चंद सालों के लिए। हालेलुया। मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा, हमेशा ही रहता है वैसे, प्रॉब्लम्स है। आजकल मौसम भी ठीक नहीं है, इस वजह से कफ आ रही है, सॉरी इसके लिए। तो आज हम तलाक के ऊपर चंद अहम जो अमीक बातें हैं उसको डील करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर बड़ी डॉक्ट्रिन है, बहुत ज्यादा बयान किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बातें कहने से बेहतर है, पौल कहता है कि मैं 10,000 बातें कहने से बेहतर है कि मैं 5 बातें कहूं अकल से। किससे? किससे? अकल से, जो सबकी समझ में आ जाए। इसका मतलब ये कि लोग बातें करते हैं लेकिन अकल से बातें नहीं करते, बातें करते हैं लेकिन अकल से बातें नहीं करते। तो सेंट पॉल क्या कहना चाहते हैं कि 10,000 बातें कहने से बेहतर है कि मैं 5 बातें कहूं अकल से जो सबकी समझ में आ जाए। तो मैं भी इसी चीज को दोहराऊंगा कि आपकी समझ में आ जाए।
खुदा यीशु से यहाँ पे डील करते हुए नजर आते हैं। और आज शालोम पेंटिकोस्टल चर्च की कलीसिया को मेरे तवज्जो से ये कलाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। किसने कहा था? खुदा यीशु से यहाँ पे किस चीज को बार बार डील करते हुए नजर आते हैं? ये भी कहा था, ये भी कहा गया था, ये भी सुना था तुमने, ऐसा भी कहा गया था। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? मैंने एक बात सिखाई थी, गूंगे नहीं बनना हमने। जुबान है, जुबान है। अब मैं ये नहीं कहूँगा मुझे जुबान दिखाए, मैं ये कहूँगा जुबान से बोले। वैसे तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन बोले बरकत मिलती है। क्या करता है? दूसरे कामों से नहीं बरकत मिलेगी, लेकिन कलाम को बयान करने से, बोलने से आपको क्या करेगा? तो यीशु मसीह किसको डील करते हुए, किसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं? और शरीयत किसके वसीला से हम तक पहुंची? बुजुर्ग नबी मूसा के वसीला से। क्या कहना है? एहतराम से करना। मूसा ये नहीं कि साडा गोले टाके खांदा सी है, कैंचे खेड़ता सी, नहीं। बुजुर्ग नबी मूसा के वसीला से। बोले बुजुर्ग नबी मूसा के वसीला से। एहतराम नजर आता है इसमें, इज्जत नजर आती है, तो हमने इज्जत देनी है। ओके। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है यहाँ पे? सभी बोला करे, कौन कह रहा है यहाँ पे? किससे कह रहा है? उस वक्त लोग यहूदी जो बैठे थे, फकीर फरीसी। और आज किसको कह रहा है? हम सबको। किसको कह रहा है? हम सबको। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे तो वो उससे जिना कराता है। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। अगर कोई अपनी बीवी को छड़ना चाहता है तो की लिख के दे? किसको कहा गया था? लोगों को कहा गया था शरीयत के तवज्जो से। गूंगे बन गए। मैंने कहा अच्छा, घर से किस किस ने अपने आप को क्या खुदा पाक कर मेरे कन्ना नो, ये बात कि मैं खुदा तेरा कलाम सुन सका, मेरे दिमाग को पाक कर दे। किस किस ने कहा? सच्ची बात बताइए। संजू तू तो नहीं किया होगा, मतलब तेरा तो काम ही कोई नहीं करना देश। किस किस ने कहा होगा? किसी ने क्या? आप करके आया करें, फिर ये बातें नहीं होगी। आप फिर ये बातें नहीं होगी। ये नहीं कि उठे बस तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, वॉशरूम हट जाओ, कपड़े पालो, एंज कर लो। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रही। अपने आप को पाक करें। जब घर से निकले ना, खुदावंद आज ये कलाम जो हो ना, आज चर्च जाने से मुझे बरकत मिले। और बरकत कैसे मिलेगी? खुदा के कलाम से। बरकत कैसे मिलेगी? और किसी चीज से बरकत नहीं मिल सकती, और किसी भी चीज से बरकत नहीं मिल सकती। अच्छा, जेड़े बंदे नहीं शादी नहीं हो चाहते ने, कल तलाक हो जाए उन्होंने, या जेड़े शादीशुदा ने वो चाहते ने तलाक हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहते? कितने लोग शादीशुदा हैं? क्या आप लोग चाहते हैं तलाक हो जाए? तो सीखो ना। नहीं होएगी, सीखो, नहीं होएगी। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। बाइबल की गल है वे। लोग ऐसा करते थे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। पुराने अहदनामे की जब बात करें तो मूसा नबी ने यह बात कही उस वक्त के लोगों को, इस्राएल कौम को और पूरी दुनिया को जो शरीयत के ऊपर अमल कर रहे थे, कि भाई अगर आपने अपनी बीवी को छोड़ना है तो उसे तलाकनामा लिख के दो। क्योंकि उससे पहले लोग जब अपनी बीवी को छोड़ते थे तो तलाकनामा नहीं देते थे। भाई क्या किया, खाया पिया, एंजॉय किया, उसको छोड़ दिया, बस दिल भर गया। एक महीना रहे, एक हफ्ता रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 1 साल रहे, बस अब मेरा दिल नहीं करता तुझसे, बस मैंने तुझे छोड़ दिया, बस तू चली जा अपने घर, दिल परीच गया। फॉलो कर रहे हो?
ये औरत की वैल्यू थी, आसान लफ्जों में ये औकात थी उसकी, लेकिन खुदा ने ये पसंद बात नहीं की है। फिर मूसा नबी ने क्या किया है? अपनी तरफ से नहीं किया है। आइए इस चीज को देखते। इस्तिस्ना की किताब देखें, अगर आपके पास है बाइबल मुकद्दस तो। संजू अगर आपके पास नहीं तो प्लीज वहां पे पकड़ लिए, क्योंकि आपकी गंदी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। मोबाइल को छोड़ दें और वहां से बाइबल मुकद्दस पकड़े, और आप भी पकड़ो यार, जिसके पास नहीं है प्लीज पकड़े। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है तो प्लीज बाइबल को पकड़े, प्लीज। नहीं पढ़ा लिखा वो भी बाइबल हाथ में रखे। ये हमेशा मैं ये बात कहता हूं और मैंने दी भी है सभी को। देखिए कि इस्तिस्ना की किताब उसका 24वां बाब, हम इस्तिस्ना की किताब उसका 24वां बाब जी, आवाज निकालने को नहीं मैंने कहा था। यहां पे यूं लिखा है, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे, शरीयत की बातें हो रही है, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात यानी मोहब्बत ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, और जब उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। अंडरस्टैंड कर रहे? क्योंकि इससे पहले लोग जो थे, अगर किसी औरत से दिल भर जाता था ना, जिस तरह आज के दौर में भी भर जाता है, ਐਵੇਂ कीड़े करने शुरू कर देंगे। अच्छा, अपनी बीवी भैड़ी ते लोकां दी बीवियां बहुत चंगियां लगदियां ने। अपनी बीवी दे विचों तारीफ करना बहुत मुश्किल हुंदा है। इंज तारीफ करना मुश्किल हुंदा है कि जिवें अपने चों कमी कढना मुश्किल हुंदा है। इंसान अपने अंदरों कमी नहीं ना कर सकता। मैं आपको बात बता रहा हूं, इंसान को नहीं है चल अपने अंदरों कमी कर लो, मैं अपने मेरे तो कुछ गल ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये इसी तरह मुश्किल बात है जिस तरह अपनी बीवी की तारीफ करना। अगर वो अच्छा खाना भी बनाएगा तारीफ नहीं करनी, अच्छा लिबास भी पहनोगे तारीफ नहीं करनी, तो दूसरिया की बीवी है मैं मुंह च रला डिगदी होनी है, अपनी बीवी ढेर सोहनी होनी उधर, लेकिन अपनी बीवी की तारीफ नहीं करनी है। एक कल्चर में हमारे बड़ी बेहुदा एक रवायत है, और इस चीज को बड़ा मैं मजम्मत भी करता हूं कि बच्चे अपने ते बुढ़िया दूजे सोने लगती हैं। किसी ने नहीं सुनिया मुहावरा? नहीं ना सुनिया? सुना हुआ है। अच्छा, कहती मैं नहीं सुनिया। मैंने स्कूल को मैं कहता सुनिया कोई कहना नहीं, अभी तो दुनिया तो होना है, समझो पता ही किसी गल का नहीं है। नहीं ना सुनिया? सुना है। शुक्र, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और हमारे कल्चर में ऐसी अच्छी आला औरतें होती है जो गल्ला कर दी है, तो मैं कहना वो बहाना ही कर देती है, साफ चिटिया नहीं है गल्ला। और मर्दों हजरात भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये गंदी बात है, ये बुरी बात है। बाइबल का जिंदा खुदा इसकी नफी करता है। जो औरत आपको सौंपी गई है उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत कोई और है ही नहीं है। जिसको बीवी दी गई उसको तोहफा दिया गया है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। वो आपकी नस्ल आगे बढ़ाती है, आपको हर तरह से कवर करती है और आपको गुनाह से बचाती है। इसलिए गुनाह से बचने के लिए हर मर्द अपनी बीवी रखे और हर औरत अपने एक मर्द रखे, ताकि जरूरी है कि बिस्तर पे दाग रहे। हालेलुया। और शादी करना तुम्हें इज्जत की बात समझी जाए, गंदी गल नहीं समझी जानी, इज्जत की बात समझी जाए। अब क्या है कि उस वक्त जो था यही तरीकेकार था कि औरत से दिल भर जाता था ना, तो शख्स क्या करता था कि हुण मेरा दिल नहीं कर रहा, तू चली जा, एवं ही गल्लां भैड़ियां कर भाई, तू वो कहंदे ने आटा गुण दी है हिलदी क्यों, एवं ही गल्लां करदी जाने, एवं नुक्स कटी जाने। तो उसने मूसा ने कहा कि इंज नहीं करना, तू की करना तलाकनामा। दर हकीकत उस अमल में थोड़ी सख्ती पैदा की मूसा ने। किहड़े लोग पहले एवं ही छड़ देंदे सी, हुण तलाकनामा लिखण वास्ते 2-4 बंदे इकट्ठे करने पैंदे ने, तो 2-4 बंदे इकट्ठे करने से कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होएगा ना समझाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, क्या हुआ, मसला क्या है मुझे बताओ। वो कहता है ये ऐसा करती, चलो यार मैं समझाता हूं। दोनों का आपस में पैचअप करवा दिया और सुलह हो गई। तो मूसा ने दर हकीकत तलाकनामा, आपके जहन में ये आएगा कि मूसा कितना जालिम था। चलो ऐ नहीं कह सकते तलाक नहीं होनी चाहिए, उसने ये कह दिया तलाकनामा लिख के छाड़ दे। तो दर हकीकत मूसा ने इंसान की सख्त दिली के लिए ये बात कही थी, खुशी में ये बात नहीं कही थी, मूसा भी नहीं चाहता था। तो उसने कहा थोड़ा इस चीज में थोड़ी सख्ती पैदा की जाए, थोड़ी सी इसको स्ट्रगल करनी पड़े। एवं नहीं है कि आज कोई वेची किसी ने धी भैन अपनी,
कि हम एक को छाड़ देते, लेकिन ऐसा होता था। क्या होता था? क्या बात सीखी आपने? शरीयत से पहले लोग क्या करते थे? जैसे ही छोड़ देते थे वो तलाक के बगैर। भाई दिल भर गया, बस मैं तेरे रह सकता, एवे को कीड़े कर देते। लिखा हुआ है कि ऐसी, उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात। अब देखिए कोई परफेक्ट शख्स तो है नहीं ना, परफेक्ट तो कोई नहीं ना, कमियां तो सभी में होंगी, एवे कमियां कर दे रहे, कीड़े कर दे रहे। लेकिन खुदावंद ने इस बात को आगे बढ़ा। आए आगे देखते हैं, मरकुस की इंजील का मुताला करते हैं। मरकुस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से हम गौर फिक्र करते हैं। यहां पर ये लिखा है, फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया और भीड़ के पास फिर जमा हो गई, और भीड़ उसके पास जमा हो गई, और वो अपने दस्तूर के मुवाफिक फिर उनको तालीम देने लगा। और तालीम ये थी, और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? अंडरस्टैंड कर रहे? उसने उससे जवाब दिया, किसे? यीशु ने। किसको? फरीसियों को। कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाक नामा लिखकर छोड़ दे। किसने इजाजत दी है? किसको इजाजत दी है? लोगों को। क्या करे वो? छोड़ दे। किसको छोड़ दे? अपनी बीवी को। ओके डन। मगर यीशु ने उससे कहा, उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए यह हुक्म लिखा। जो मैंने बात कही अभी आपसे, यहां पर ये क्लियर हो जाता है। आगे 6ठी आयत में, लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने बाप से और अपनी मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। ये पैदाइश की किताब में एक वादा यीशु ने। अब क्या होगा? अब मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। पहले वो 2 तन थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो एक तन होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बात को? अब ये है, और आगे क्या है? और वो उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उसे आदमी जुदा ना करे। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई उससे जुदा करे। हाँ, फिर भी चले, मैं एक बात आपसे कह देता हूं, खुदा यीशु से कह रहा है इन तमाम बात। आए मत्ती की इंजील की तरफ पढ़ते हैं दोबारा। फिर मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 31वीं बात 32वीं आयत में यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा है, मूसा ने कहा है, लेकिन आगे बढ़ते, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मूसा ने कहा, लेकिन मूसा ने इंसान की सख्त दिली के सबब से उसको ये हुक्म दिया। लेकिन मूसा ये नहीं चाहता था, खुदा का ये प्लान नहीं था। जिसको मैंने जोड़ा है, कोई इंसान किसी भी वजूहात की बिना पर उसे छोड़े, लेकिन इंसान जो है गुमराही का शिकार है, और उसने इब्लीस के हाथों अपने आप को बेच दिया है, और वो सब कुछ इब्लीस उसके हाथों से करवाएगा जो कि खुदा की कुर्बत से उसे जुदा कर दे। तो जो एक कोवेनेंट है, जो एक आहद है, जो मर्द और औरत के दरमियान खुदा ने बांधा था कि मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन हो गए, तो खुदा इस चीज को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन इब्लीस इसको खत्म करना चाहता था। और इब्लीस ने क्या किया है? ये जो मुकद्दस साक्रामेंट है, इसको नेस्त नबूद करना चाहे। खुदा ने कहा कि मर्द और औरत एक होंगे और इसके सबब से खुदा तरस नस्ल पैदा होगी, लेकिन इब्लीस ने इस मंसूबे को बिगाड़ने की कोशिश की। खुदा ने एक आदमी के लिए एक औरत ही रखी है और एक औरत के लिए एक मर्द रखा है, और खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूं। मिलाकी नबी की सिफत में देखते हैं। हवाला जब बहुत है इसलिए मैं सभी को डील नहीं करूंगा। खुदा ने कहा मैं तलाक से क्यों बेजार हूं? भाई जिसको मैंने जोड़ा है इंसान उससे जुदा ना करे। अब पानी दीजिएगा। जिसे खुदा ने जोड़ा है, बोलिए, जिसे खुदा ने जोड़ा है जुदा ना करे। अब जितने शादीशुदा के किसी इंसान ने जोड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, खुदा ने जोड़ा है सबको।
जो शादीशुदा वो बोले, अगर तो है शादीशुदा बोले, क्या किसी इंसान ने जोड़ा आपको? तो क्या आप चाहते हैं जुदा हो जाए? आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे मैं ये बात मुद्दा मैं बयान करना चाहूंगा कि किसी भी वजूहात अगर किसी बंदे की किसी बुढ़ी जनानी नहीं बांधती तो उनके और मैं तेरे को तलाक ही मंगनी है, मैं तेरे नाल रहना ही नहीं है। देखिए ऐसा करना भी गुनाह है और ऐसा सोचना भी गुनाह है। अगर बहुत सारे यहाँ पे केसेस मैंने देखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे, वो मुझे पता है हमेशा की तरह, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह। कोई भी छोटे छोटे मसले मसाइल या बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, किसी भी तरह का देख ले, बंदा अपनी बुढ़ी को बड़ा कुटदा है, बुढ़ी अपने बंदे को बड़ा गाला कट दी है, फलां 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 फलां, तो कहेगा मैं तेरा रहना ही गुनाह, मैं तो तलाक दे दूंगी। इस अमल में भी आप तलाक नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फिजिकली तौर पर फिट नहीं होते हैं मर्द, औरतें कहती हैं जी हम आप उसकी बरहनगी उसको एक्सपोज कर देती है और कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तू मर्द ही नहीं है। इस कंडीशन में भी आप तलाक नहीं दे सकते। और मर्द भी ऐसे बड़े जालिम होते हैं, अगर औरतें हैं तो मर्द भी बड़े जालिम होते हैं। अगर औरत कोई बेबी पैदा नहीं कर सकती तो वो कहती है कि तू बांझ है और मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो मैं इस कंडीशन में भी आप तलाक नहीं दे सकते। अगर मर्द चारपाई पे लेटा हुआ है और वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ना काम ना काज ना कुछ और चीज, तो आप उस कंडीशन में भी उसको तलाक नहीं दे सकते। अगर वो मारता पीटता कूटता है तो इसका मतलब नहीं कोल बह बह के मर जाओ, आप उस कंडीशन में भी तलाक नहीं दे सकते। हाँ, अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि उसको वो होश के नाखुन ले ले। ये नहीं कि बाइबल कहती मर जाओ कोल कोट खा खा के, ऐसा नहीं है। आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन तलाक नहीं दे सकते। तलाक नहीं दे सकते, उससे जुदा अलग हो सकते हैं, जुदा नहीं हो सकता। आपके अलग और जुदा होने में क्या फर्क है? अलग कुछ देर के लिए, जुदा मुकम्मल। और अगर कोई इस कंडीशंस में भी, किसी भी कंडीशंस में देख ले, मैंने आपको चंद एग्जांपल्स बताई हैं। बंदा कुटता है, मारदा है, पिटता है, तो कहो जी मैं रहना नहीं है, मेरे मार देगा, फड़ के मेरे कत्ल कर देगा, आप तलाक नहीं ले सकते। और जी खानदानी औरतां होंदियां ने ना, यकीन जानो मर जाणगे तलाक नहीं देंगे। तेरी फाशा होणगे ना जिन्होंने पैर इतने लगते हैं, मैं अज तो उधर तो उधर तो उधर, बहुते घर का प्राहुणा भुखा ही रहता सारी जिंदगी, कभी किसी को बच्चे पैदा कर लेते, कभी किसी को करते, खुदा दस नस्ल नहीं होगी। सारी बात है शादी करेंगे को बच्चों के होंगे, ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। वो कभी किसी ने उबा कहते होंगे, कभी किसी ने उबा कहते होंगे, कभी किसी ने उबा कहते होंगे, अब पता नहीं चलेगा उसका बाप कौन है। तो खुदा की ये मंसूबा नहीं, खुदा तरस नस्ल इससे पैदा नहीं होती। ये सब काम हरामकारी के जुमरे में आएंगे। और आगे एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे तो छोड़ दे, वो उससे ज़िना कराता है। अगर इसके अमल के बाद किसी और, तो वो उससे ज़िना कर, अगर छोड़ दे ना तो आगे जा किसी और को ब्याह कर ले, जारी करे कली तो रहना नहीं उन्हें, तो अगर वो उससे ज़िना करता है, करवाता है, और जो वो औरत भी ज़िना करती है अगे कर ले जाके, तो अगर जरा उन्हें करने वाला है वो भी ज़िना करता है, शादी नहीं करता, तो अगर इस तरह के अमल आपकी लाइफ में या गिरदोनवा में हो रहे हैं ना, तो आप उससे ज़िना करवा रहे हैं। मैं तो इस तरह का ना निकाह पढ़ता हूँ ना मैं कभी पढ़ाऊंगा यीशु के फजल से, भला मैंने जिन्हें मर्जी पैसे दे दो, ऐसा नहीं। और यकीन जाने अगर कोई पढ़ाता है तो वो जिना करता है, और जो उसके पास है वो भी जिनाकारी है। ये बाइबल का कानून है, किसी और का कानून है। हमारे मजहब की बात कर रहा हूं, बाइबल मुकद्दस जो जिंदगी का रास्ता है, ये इसकी बात कर रहा हूं। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तलाक का किसी भी कंडीशन में आप तलाक नहीं दे सकते। इसके लोग पहले अखा खोल लो, देख लो अगर बीवी चिट्टी है गोरी है, उनका लोग कहो जी तो काली सी, तो मामा पहले तो जो करा रहे हो ना से अखा दे पट्टी बांधती, किसी ने मिर्चा पाती है, आपने देख लेना है। और लड़की ने भी देख लेना है
ताकि कल मैं ना कहो। और कोई भी बीवी किसी मर्द को ये पसंद नहीं, मैं तेरा ब्याह ही नहीं करना चाहते थे, मेरे तो माँ प्यो ने कर देता, यकीन है आप उसी वक्त आप उसकी नजरों में और खुदा की नजरों में भी गिर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। और आपको पता नहीं, अगर कोई औरत किसी मर्द को ये बात कह देती, बस खत्म खत्म। और कोई मर्द भी किसी बीवी को, औरत को कह देता, उसके लिए भी ये बहुत बुरी बात है। ये बातें आपने पहले ही डिसीजन कर लेना है। और यकीन जाने परफेक्ट कोई भी नहीं है ना। आपके माँ बाप परफेक्ट थे, आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े, उनके माँ बाप भी लड़ाई झगड़े करते थे, उनके माँ बाप भी लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उन घरों में, जिनके घरों में इस तरह की बातें नहीं हुई, तलाक तक बात नहीं गई है। एक कंप्रोमाइज का नाम है, करना है। परफेक्ट कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आप एक दूसरे से बढ़ाएं। यकीन है एकदम से सब कुछ, किसी को थाली में परोस को सब कुछ चीजें नहीं मिल जाती, किसी को मिल जाए तो ये खुदा का फजल है, उसका रहम है। अगर नहीं मिलती तो चीजों को समेटना और बनाना पड़ता है, थाली सजानी पड़ती है खाने की खूबसूरत तरीके से। अगर नई थाली सज रही तो सजाएं, सीखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपका मर्द आपको किसी अच्छी कंडीशन में देखना चाहता तो वैसे ही बांधे, कोई फर्क नहीं पड़ा किसे वास्ते जो बांधे हो, अपने बंदे वास्ते बांध जो, कोई बुरी बात है, ताकि बंदे का ध्यान किसी और पास जावे ही ना। मैं उन बेटियों को, बहनों को ये नसीहत करना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को संवार के रखें, बनाकर रखें, और अपने आप को वैसा ढाल लें जैसा आपका मर्द चाहता है आपको, अगर तो वो सही बातें कह रहा है। और कोई मर्द अपनी बीवी से गलत काम नहीं करवाएगा। और प्लीज कोई सच सवर के रहा करो, यानी कि चुड़ैला बढ़ गया आ जाओ, बंदे दूर ही ना जड़। वो क्या तलाश करता है बाहर, जब औरतों को देखता है तो क्या उसकी खूबसूरती देखता है, और क्या देखेगा अभी उसमें से। और अगर घर में उसको सब कुछ मिलेगा तो बाहर देखने की जरूरत क्या है। और प्लीज ये बातें समझाने की नहीं है, आप खुद समझें। और हमारे कल्चर में ऐसा होता है, यकीन है ना, घर वड़ जाइए तो भैड़ा या चेहरा देखना पैदा है, ऊपर तो कपड़े इतने भैड़े पाए होंगे ने, मैं कहना बहू आती है। जब हमारे सर जवेद साहब इसको डील करते हैं सरमन को, यकीन है ऐसी सी लाजवाब बातें करते हैं कि यकीन हासा ही नहीं। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये बात बतानी जरूरी होती है। आप क्यों अपने मर्दों को या अपनी बीवियों को गुनाह की तरफ लेके जाते हैं? शादी खूबसूरत बंधन है, और इसमें खूबसूरती एक खुदा की है, उस खूबसूरती को खराब मत करें। प्लीज अपने आप को संवार के रखें, अपने आप को अच्छा बना के रखें, नीट एंड क्लीन बन के रहें, और अच्छे मूड में रहा करें। सब कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती हैं। दुख सुख में आप साथ दें, पैसे और लो जी मैं तेरे नाल, पैसे मौके तो मैं चलिया पे रख ला कुंजिया है, रख ला कुंजिया सराहने चलिया मैं पेकिया थे हैं। मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दुख सुख में आप एक दूसरे का साथ दें, और नीट एंड क्लीन बन के रहा करें अपने शोहरों के लिए। कोई बुरी बात नहीं है, भाई बाइबल का कानून है, किसी ने रहा तो बेहतर है, बंदा अपनी बुढ़ी ना तो बुढ़ी अपने बंदे ना रहे। और खुदावन ने कहा है, चले एक इसका हवाला दे देता हूं, क्योंकि पादी साहब अपने को मार दे पे आए इस तरह की किताब निकालते हैं। यही बात जो मैंने बयान की है, आपको हंसी आई ना, आप देखते हैं बाइबल में इसको, आप कहेंगे जी पत्नी अपने को कही जाते हैं कि बंदा अपनी बुढ़ी ना रहे। भाई बाइबल कहती है, यीशु ने, खुदा ने, क्या मैं कह रहे हैं। देखे अपनी बाइबल देखे, इस्तिस्ना की किताब उसका 24वां बाप और उसकी 5वीं आयत का मुतालिया करते हैं। जिसको भी मिल जाए पढ़ दे, शायद मेरी बाइबल चलक ना लिखा हो। सोनिया आप आवाजें बुलंद पढ़िए। 24वां बाब 5वीं आयत जी। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए। जब किसी ने कोई नई ब्याह, यानी कि नवा नवा ब्याह होवे होगा, ठीक है, या पुराना भी हो जाए तो फिर भी कोई गल नहीं है। ऐडी अगर पुराना हो जाए फिर नवा कर लो, नो नो ऐसा नहीं। वो हर रोज ही नवा होना चाहिए। मोहब्बत इतनी अच्छी होनी चाहिए, हर रोज आप उसी निगाह से देखें अपनी बीवी को, और बीवी अपने शोहर को उस निगाह से देखे। ये मोहब्बत है, ये कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है बढ़नी चाहिए हर रोज।
आप एक दूसरे को कहना यार तेन देखिए ना तो यकीन जानो मेरा दिन नहीं गुजरता। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੀ ਵਾਸਤੇ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, या ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नहीं कदी कहती। ये बड़ी बुरी बात है। अगर ये बातें होना शुरू हो जाए तो घर में लड़ाई झगड़े ना, फिर कभी बुढ़ी नहीं कहेगी तू तो मेरा प्यार नहीं करता, बंदा कह दो मेरा प्यार नहीं। और जब आपने उसको निगाह से देखा ही नहीं है, आपको सिर्फ बुराइयां नजर आती है, तो अच्छाइयां कहां पे नजर आएंगी आपको? औरत और मर्द दोनों का कसूर है। आप उसके हकूक पूरे नहीं कर रही और मर्द आपके हकूक पूरे नहीं कर रहे। वो कहना होना तू मेरे नाल नहीं इंज रहंदी तो मैं भी तेरे नाल इंज नहीं रहना। इत्थों काम खराब हो जाता है। अगो बच्चे वेखते हैं अच्छा यह काम मेरा मां प्यो करता, अगो उन्हें कहा मैं भी अपने बंदे को जुल्म लेना, बदला लवांगी इस गल का। अगो नस्ल दर नस्ल चलता रहता काम। ये क्या बात है? आगे बढ़े जी। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सुपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आजाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। अंडरस्टैंड करें। अज नवी नवी औरत का ब्याह होंदा है, जो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद ने चलो पुत्र हो तो जरा है किचन में ले जाओ जरा है। कितने किना लिया है खुदा ने क्या सी मूसा? साल पूरा। कैसा होता है? आप तो बहुएं हैं किसी की, कैंज होया सी? नहीं हुआ है, नहीं होता। अगर ताड़े ना नहीं होया ना तो कुछ कहना आ लैंड हो जरा अगले नु उनदे ना भी नहीं एंजॉय होएगा। फिर आपने मेरी सास ने ध्यान किया सी भाई वो आपने आपकी सास ने आपकी सास ने ऐसा किया तो तुसी भी होना जी करोगे तो बादशाह किवें तब्दील होएगा? ये गलत बात है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप सोचे कि जो मेरे साथ हुआ है बुरा वो मैं आगे नहीं करूंगी और ये तालीम नहीं दूंगी, इसी तरह तो ये काम खत्म होगा। भाई अपने मर्द के साथ खुश रहो यार, अपनी बीवी के साथ खुश रहो और प्लीज उसको खुश रहने दो। माशरे वालों घर वालों उनको खुश ले तो बुढ़ी तो थले लग गया यार मुखी वो नहीं भी लगा तो तुसी ला देना फड़ के उन्हें, और नहीं भी खराब होया तुसी अपनी गल्लां ना कर देना। इस दहक ते लै देना कि उन्हां च इन्नी नफरत हो जाए एक दूजे को वेखना ना पसंद करे, तलाक ही दे दें। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इन्ने खुश तरीके ने इन्ने पैसे ला के इन्नी रिझ जाना कोई बुढ़ी ਨੂੰ ਲੈ के आंदे हो धी भैन ਨੂੰ बाद इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना कि वो बंदा उन्हें तलाक ही दे देगा। ये क्या बात है यार? कोई गुलाम लेके आए या आपने कोई शोहर नहीं तो कोई गुलाम खरीद लिया। ये चीजें ये माहौल क्रिएट ना करें, इससे तलाक तक बातें पहुंचती हैं और खुदा तलाक से बेजार है। मैंने वो बातें कही जो बाइबल की है, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। और आजकल हमारे कल्चर में बड़ी गंदी बात चल रही है, औरतों की पाकीज़गी के ताल्लुक से सवालात उठाए जाते हैं। आए एक 22वां बाब उसकी 13वीं आयत को डील करते हैं जी। 22वां बाब इस्तिस्ना और उसकी 13वीं आयत जी। सोनिया पढ़िएगा। अगर कोई मर्द किसी औरत को ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए ये दावा करे कि मैंने उस औरत से ब्याह किया और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कंवारेपन के निशान उसमें नहीं। आमीन। आप अंडरस्टैंड करें, इस तरह की बेहुदा बातें करना भी गुनाह है। इस तरह की बेहुदा बातें करना भी गुनाह है। वो जब आपके निगाह में आई है तो वो आपकी बीवी है, आपकी इज्जत है, उस इज्जत को छालना गुनाह है। उसके बारे में उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बातें करना और लोगों को ये बातें बताना, अपने बेडरूम की बातें बताना भी गुनाह कबीरा है, और जो कि हम आज के दौर में बड़ी खुशी से करते हैं, मर्द और खवातीन दोनों। तो प्लीज ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ध्यान जाता नहीं है क्योंकि हम अपनी पसंद की बातें सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी जिन बातों में है उनको हम देखना नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि इतना जिगरा पैदा करें कि अगर बीवी ने कोई गलती कर भी ली है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो तब भी मर्द में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि उसके माफ करें। और बीवी को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगर आपने गलती कर ली है तो उस गलती को बार बार ना दोहराएं, उस गलती को बार बार ना दोहराएं। नहीं तो ना तो जमीन पर आपकी इज्जत रहेगी, ना मौत आएगी, और ना अगर आप ऊपर चले गए दूसरी मौत तो आएगी नहीं आपको, क्योंकि आपने खुदा के निजाम को खराब किया है। इसलिए आज की जो मेन बात है, तलाक जो है खुदा को पसंद नहीं है। तलाक, मूसा ने सख्त दिली के सबब से ये बात कही कि तुम तलाकनामा लिख कर दे दो, लेकिन खुदावंद ने कहा अगर कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सबब से छोड़ता है तो वो उससे जना कराता है। और हरामकारी आप समझते हैं, और सिर्फ हरामकारी अपने बदन को किसी के बदन के साथ हवाले कर देना नहीं है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको यहाँ पे डील किया जा सकता था, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से इस बात को हम डील नहीं करेंगे। सो मैं ये चाहूंगा जिसे खुदा ने जोड़ा है उससे इंसान जुदा ना करे। आइए मिलकर कहते हैं, जिसे खुदा ने जोड़ा है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना कर पाए। आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल की।